अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास बेस्ड मॉडलिंग है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने डाटा फ्लो डायग्राम्स को डिटेल में देखा था, उसके एलिमेंट्स, नोटेशन, उसकी लेबलिंग कैसे की जाती है, लेवल्स उसमें कितने नंबर के हैं, जिसमें हम देखा था DFD लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 के होते हैं। ठीक है, फिर नंबरिंग और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखा था, बैलेंसिंग देखा था। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ें कवर की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास बेस्ड मॉडलिंग का है। तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्लास डायग्राम क्या होता है, आइडेंटिफाइंग क्लास, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को पहले क्योंकि हम लोग ये कवर कर चुके हैं आइडेंटिफाइंग क्लास, तो मैं आज इसको कवर नहीं करूँगी। ठीक है, आइडेंटिफाइंग क्लासेस हमने उसमें देखा था कि हम लोग मतलब उसमें से ग्रामेटिकल पार्सिंग के थ्रू जो है वो देखते हैं कि हमारे पास उसमें से नाउन कौन से हैं, नाउन्स में से फिर उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल क्लासेस हैं। अगर आप लोग उसको देखें पिछले लेक्चर को, जब हम लोगों ने मॉडलिंग की टाइप्स को देखा था, वहाँ पे हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम आइडेंटिफाइंग क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्मार्ट होम में बेसिकली हम लोगों ने ग्रामेटिकल पार्सिंग को यूज़ करते हुए जो है वो क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था। वहाँ पे हमारे पास नाउन्स जो हमने ग्रामेटिकल पार्सिंग के अंदर देखे थे वो हमारे पास पोटेंशियल क्लासेस थी। फिर कुछ ऐसी क्लासेस थी, ऐसे नाउन्स थे जो कि वहाँ से रिजेक्ट हो गए थे, जो क्राइटेरियाज को मीट करते थे। फिर उसके बाद हमने उनको जो रिलेटेड नाउन्स थे, जो हमारे पास कंफर्म क्लासेस आ गई थी, उनको हमने उनके एट्रीब्यूट्स बना दिए थे। ठीक है, जो रिलेटेड नाउन्स थे। फिर उसके बाद जो वर्ब्स थे, वर्ब्स को हमने कह दिया कि ये हमारे पास ऑपरेशंस है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लास डायग्राम, उसके एलिमेंट्स, उसके एसोसिएशंस में जनरलाइजेशन है, एसोसिएशंस की क्या क्या टाइप्स हैं, डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आज एसोसिएशन की टाइप्स में हम देखेंगे। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि हमारे पास ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि क्लास में ये तो उसका क्लास का नाम होता है। ठीक है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, फिर उसके ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो एट्रीब्यूट्स उसकी कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी पैरामीटर्स होती हैं जो उसको यूनिकली कह लें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लास का नाम पहले हम लिखते हैं, फिर उसके एट्रीब्यूट्स बताते हैं, फिर उसके ऑपरेशंस बता सकते हैं कि इसके क्लास के को लेके हाँ क्लास जो है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, कौन कौन से टास्क जो है वो उससे परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर रिलेशनशिप्स हैं, क्लास के अंदर के एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, डिपेंडेंसी, रियलाइजेशन, और फिर एंड पे जो है कंस्ट्रेंट, रूल्स एंड नोट्स हम देख लेंगे, और लास्ट में इसकी कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको फर्दर हम इसको देख लेंगे कि मतलब किस तरीके से मतलब उसके जो एसोसिएशंस हैं उसकी बेसिकली किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। So what is class diagram? A class diagram describes the types of objects in the system and various kinds of static relationships that exist among them. तो अब ये है कि हमारे पास क्लास डायग्राम बेसिकली क्या करती है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम हम कह रहे होते हैं ना हम बना रहे हैं, तो हम उसके अंदर बाउंड्री के अंदर हम बना देते हैं। ठीक है, बाउंड्री के अंदर उसको क्लोज कर देते हैं, तो उसमें टाइप्स, ऑब्जेक्ट टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप्स को ये डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और उनके दरमियान जो स्टैटिक रिलेशनशिप्स आता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, फिर सेकेंडली ये है कि हमारे पास जो स्टैटिक व्यू है स्टैटिक एलिमेंट्स का, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। हमारे सिस्टम की जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका एक स्टैटिक व्यू होता है कि मतलब हमारे पास उसकी कौन सी चीज़ें जो हैं मतलब वो हमेशा उसके अंदर रहेंगी, जो मेन कह लें कि उसके मेन एक बेसिक एलिमेंट है जिसको लेके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग टाइप है, उसके अंदर क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो स्टैटिक व्यू प्रेजेंट कर रही होती है क्योंकि उसकी बेस पे हम फर्दर आगे जो चीज़ें हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है कि सेंट्रल मॉडलिंग टेक्निक है दैट रन्स थ्रू नियरली ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से मॉडलिंग टेक्निक कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो तमाम मेथड्स हैं उसके अंदर ये रन होता है। ठीक है ना, कि क्लास डायग्राम इस लिहाज से भी ज़रूरी है हमारे पास इसको समझना, इसको बनाना।
फिर ये है कि द रिचेस्ट नोटेशन इन यूएमएल के सबसे पहले मतलब ये कह लें कि हमारे पास यूएमएल ने जो स्टार्ट किया था, तो यूएमएल इसी वजह से बनाई गई थी कि हमारे पास ये डायग्राम्स को बनाया जा सके उसके थ्रू, ठीक है ना। तो ये क्लास डायग्राम उसके अंदर कम्प्लीटली उसको कवर किया हुआ है। उसके अंदर जो भी चीज़ आप यूएमएल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स की टाइप्स हैं, ठीक है ना, तो वो सारा कुछ यूएमएल ने इसको कवर किया हुआ है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि द रिचेस्ट नोटेशन इन यूएमएल के यूएमएल इसको कम्प्लीटली कवर करती है क्लास डायग्राम को, ठीक है। अब क्लासेस होती क्या हैं, ये आप लोग ऊपर सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो वहाँ भी आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखा होगा कि क्लास इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स। कि पहली बात तो उसके अंदर सिमिलर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कोई अगर एक जैसे इसी में स्लाइड में बताया हुआ है कि एक विंडो है, ठीक है। विंडो अगर हमने एक क्लास हमने इसकी बनाई है तो बहुत सारी विंडोज होंगी, पहले तो ये बात है, ठीक है, कि ये कहना ना कि ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो विंडो के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके अंदर सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगी। एट्रीब्यूट्स क्या है कि हर विंडो का कोई ना कोई साइज होगा, वो विजिबिलिटी है उसकी या नहीं है, ठीक है, ये भी बताना होगा। तो ये उसके बहुत सारे सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और उसके जो ऑपरेशन हैं, जैसे कि वो डिस्प्ले हो सकती है या फिर वो नज़र आ सकती है विंडो, या फिर वो हाइड हो सकती है, ठीक है। तो ये दो तरह की इसके ऑपरेशन है। तो उसमें सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, सिमिलर उसका जो है ऑपरेशन है। और रिलेशनशिप्स, एक विंडो का दूसरी किसी और फॉर एग्जांपल वॉल के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हर किस्म की विंडो का वॉल के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स अमंग जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये मतलब ये कह लें कि इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसकी सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगी, उनके कुछ ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स होंगे और दूसरी क्लासेस के साथ और कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो है वो क्लास कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई कि सबसे पहले ऊपर वाले में एक हम इसकी रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल में अपर पोर्शन जो है क्लास नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट पोर्शन जो है मिडिल वाला पोर्शन हम इसे कह सकते हैं, इसमें हम उसके एट्रीब्यूट्स बताते हैं और कॉलन के बाद उसकी टाइप बता देते हैं। जैसे साइज एक एट्रीब्यूट है तो उसके बाद साइज जो है उसका मतलब ये कहना है कि इंटीजर वैल्यू या फिर उसकी हम उसकी टाइप बता देते हैं। विजिबिलिटी है कि वैल्यू किस किस टाइप की आएगी, तो यहाँ पे बूलियन टाइप की वैल्यू आएगी। इसी तरह से जो लास्ट इसका पोर्शन होता है रेक्टेंगल का, उसमें फंक्शंस हम बता देते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो विंडो को डिस्प्ले किया जा सकता है या विंडो को हाइड किया जा सकता है, ठीक है। ये अब ये वाली जो नोटेशन है ये क्लास डायग्राम की यूएमएल नोटेशन है, ठीक है, कि सिस्टम ये क्लास है, उसकी सिस्टम आईडी है, वेरिफिकेशन फोन नंबर है, सिस्टम स्टेटस है, डिले टाइम है। तो ये सारे जो हैं ये टेम्परेरी पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड, नंबर ऑफ ट्राइज, ये सारे जो हैं ये हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोग्राम, डिस्प्ले, रीसेट, क्वेरी, मॉडिफाई, कॉल, ये सारे जो हैं हमारे पास इसके फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, ठीक है, सिस्टम क्लास के लिए। तो ये हमने क्लास पहले भी देखी थी, पहले लेक्चर्स के अंदर जब हम जो है सेफ होम सेफ्टी वाला जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक क्लास डायग्राम फॉर फ्लोर प्लान है, ठीक है। अब फ्लोर प्लान ये उसी सेफ्टी होम सेफ्टी के हवाले से ही है कि हमारे पास फ्लोर प्लान है तो उसके अंदर कैमराज को हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। और फ्लोर प्लान के अंदर ही हमारे पास कह लें कि वॉल्स है, वॉल्स के अंदर जो है वो हमारे पास कह लें कि वॉल सेगमेंट है, विंडोज़ हैं, डोर्स हैं। तो ये इसके अंदर डिफरेंट एसोसिएशन भी शो की हैं, ठीक है ना, कि इसके अंदर एरोज ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको फर्दर एनोटेट करने के लिए जो है मतलब यहाँ पे उनका रिलेशनशिप लिख दिया है इनके दरमियान कि कैमरा जो है इज प्लेस्ड विद इन फ्लोर प्लान, ठीक है ना, कि मतलब उसको फ्लोर प्लान के अंदर ही कैमरास को जो प्लेस किया जाता है। फिर अब ये कह लें कि हमारे पास वॉल इज अ पार्ट ऑफ फ्लोर प्लान, के फ्लोर प्लान के अंदर वॉल भी आती है, ठीक है। और सेकेंडली फिर ये वॉल सेगमेंट जो है इज यूज टू बिल्ड वॉल, मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली ये कह लें कि हमारे पास उसको एनोटेशन हमने प्रोवाइड की हुई है। उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो हम एनोटेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इज यूज टू बिल्ड, ये उसका एनोटेशन टेक्स्ट है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि इन दोनों वॉल और वॉल सेगमेंट जो क्लास है इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इसी तरीके से विंडो इज यूज टू बिल्ड वॉल, ये भी इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। डोर है इज यूज टू बिल्ड वॉल। तो ये सारे इनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब किया हुआ है।
ठीक है। अब फिर एक तो इस स्लाइड का पर्पस ये था कि एक तो आपने इनकी एसोसिएशन बता देनी है, फिर एनोटेशन बता देनी है, फिर नेक्स्ट इस जो डायग्राम है, इस स्लाइड के ऊपर जो डायग्राम दिखाई हुई है, ये जनरली हमने बता दिया है कि वॉल का जो रिलेशनशिप है इज यूज टू बिल्ड, ठीक है ना, कि बाकी जो सारी हैं वो यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट इनके यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं ये हमने वैसे भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, कि एक ऑब्जेक्ट की कितने वो इंस्टेंसेस जो हैं वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें ना कि हमारे पास वॉल सेगमेंट है और वॉल के दरमियान के एक वॉल के अंदर हमारे पास एक सेगमेंट भी हो सकता है या मैनी सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है एक वॉल के ऊपर कोई भी विंडो नहीं हो सकती, जीरो विंडो भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वॉल के ऊपर ही विंडो हो। मतलब यूजली अगर आप घर में भी देखें तो हमारे पास रूम में अगर 4 वॉल्स हैं तो उसमें से 2 यूजली या एक किसी वॉल के ऊपर भी मतलब जो है वो विंडो हो सकती है। तो या तो ये जीरो हो सकती है एक वॉल के ऊपर विंडो, या फिर बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। और इस तरीके से डोर का भी है, क्योंकि विंडो भी हर दीवार पे नहीं होती, इस तरीके से डोर भी हर दीवार के ऊपर नहीं होता, तो इसकी भी मल्टीप्लिसिटी सेम है कि हमारे पास जो है मतलब या तो जीरो हो सकते हैं और या तो फिर बहुत सारे डोर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिसिटी को शो किया हुआ है। मतलब एक तो पिछली जैसे हमने स्लाइड में देखा तो हमने इसके अंदर रिलेशनशिप को उसके जो एनोटेट कर दिया था टेक्स्ट, ठीक है। और इस वाली स्लाइड के अंदर हम मल्टीप्लिसिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाली जो एग्जांपल है इसको फिलहाल अभी भी छोड़ दें क्योंकि इसकी डिटेल्स आगे आनी है। वैसे ये जो है ये हमारे पास जो हम मतलब लाइन शो करते हैं एक सॉलिड लाइन नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये ब्लैंक वाली लाइन है और इसको जो है वो हम डिपेंडेंसी जो है वो मतलब डिपेंडेंसी के लिए करते हैं कि जबकि जैसे डिस्प्ले विंडो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द कैमरा क्लास, ठीक है, कि उसके पासवर्ड आएगा तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाली कोई ना कोई विंडो आएगी, ठीक है। तो मतलब ये टेक्स्ट इस के एक्सेस लिखा हुआ है तो ये बेसिकली उसके अंदर स्टीरियोटाइप्स हम बता देते हैं कि उसके अंदर क्या वो बेसिकली बता रहा होता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें। तो ये मल्टीप्लिसिटी के लिए, ये डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई है, ठीक है। अब हम एसोसिएशन को देख लेते हैं। एसोसिएशन जो हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स की हैं। तो इसको पहले तो हम सिंपल एसोसिएशन को देख लेते हैं कि क्लासेस के दरमियान के उनके इंस्टेंसेस के दरमियान क्या किस तरीके से जो है रिलेशनशिप्स को बताया जाता है। तो व्हाट इज एसोसिएशन? अ सेमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लासेस, ठीक है ना, कि हमारे पास जैसे एम्प्लॉय क्लास है, डिपार्टमेंट क्लास है, तो कंपनी क्लास है, तो ये 2 क्लासेस के दरमियान मिनिमम तो होगा, कम से कम 2 क्लासेस होंगी तो तभी उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा, या उससे ज़्यादा क्लासेस के दरमियान भी हो सकता है। दैट स्पेसिफाइज कनेक्शन अमंग देयर इंस्टेंसेस, कि उनके ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। फिर ये है कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स स्पेसिफाइंग दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास आर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेकंड क्लास, ठीक है। तो अब ये क्या एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि एक क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरी क्लास के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है, आप एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय की क्लास होती और एक कंपनी की क्लास होती, बेशक ये डिपार्टमेंट की क्लास ना भी होती बीच में से, ठीक है, तो तब भी ये काम इस चीज को शो कर रहा होना था कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी, के एक एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी के लिए जो है वो वर्क करता है, ठीक है। और फिर हम वर्क्स जो है यहाँ पे इनके दरमियान रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पे लिख सकते थे कि वर्क्स एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी। फिर अब ये देखें कि हमारे पास ये वाली जो है ये अब कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का वो लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ के अंदर भी ये कुछ टीचिंग स्टाफ आ जाता है, कोई कुछ एडमिन स्टाफ आ जाता है। तो हर एडमिन स्टाफ या टीचिंग स्टाफ किसी भी डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और डिपार्टमेंट जो है फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, तो देयर कैन बी मैनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और वो किसी ना किसी, जैसे हमने एग्जांपल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो अब यूनिवर्सिटी वहाँ पे कंपनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल किसी हम एक ऐसे एचआरएम सॉल्यूशन किसी फैक्ट्री की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे एडमिन के हैं, कुछ जो है फैक्ट्री के अंदर आम लेबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ एडमिन एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ ये कह लें कि हमारे पास एम्प्लॉय की टाइप्स अगर आ जाएं, एम्प्लॉय की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन
या फिर टीचिंग स्टाफ है, ठीक है ना। तो इस केस में जो है अगर फैक्ट्री वाले सोल्यूशन लें तो हमारे पास कुछ उसमें एडमिन के बंदे आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ जो है जैसे सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, सुपरवाइज देख रहे होते हैं, तो कुछ उसमें लेबर आ जाएगी। तो डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल कि वो कोई ऐसे फैक्ट्री है जो कि जो गारमेंट्स स्टिच करती है, ठीक है ना, तो कुछ लेबर वो ऐसे आ जाएगी। तो हर एक ना किसी जैसे एडमिन है तो वो एचआरएम से रिलेटेड होंगे, उससे कनेक्टेड होंगे, और लेबर है तो वो जाहिर है फिर जो आम कह लें कि जो स्टिचिंग वाला डिपार्टमेंट है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कोई ना कोई कंपनी होगी फैक्ट्री, उसके साथ ये हर एम्प्लॉय जो है वो उसमें वर्क कर रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएशन में क्या है कि ये इंडिकेट करता है दैट ऑब्जेक्ट्स एट वन एंड ऑफ एन एसोसिएशन रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एट द अदर एंड मे सेंड मैसेजेस टू देम। जैसे हम लोगों ने ये बताया, ठीक है, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट होगा, ये कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होगा, तो ये इन दोनों के दरमियान मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी विल हेल्प अस डिस्कवर लेस ट्रिवियल एसोसिएशन यूजिंग इंटरेक्शन डायग्राम। जो हमने इंटरेक्शन डायग्राम्स के अंदर देखा था, ठीक है, इंटरेक्शन डायग्राम, और तो उसके अंदर जो चीज़ें कवर नहीं हो रही थी वो हमारे पास यहाँ पे क्लास डायग्राम के अंदर जो है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एसोसिएशंस को मतलब ये कहना कि डिटेल में हमने यहाँ पे उसको मैप कर सकते हैं। जो क्लास डायग्राम है वो हमें ये प्रोवाइड करती है कि हम उसकी डिटेल्स और मजीद ऐड कर सकते हैं। आप जैसे देखें स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर कैन बी इंस्ट्रक्टर, ठीक है, कैन बी एडमिन एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रक्टर लें तो अगर स्टूडेंट का हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, एक हमने ये इस टाइम ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो एक उसका क्या रिलेशनशिप है, जब वो उसने कोर्स अगर रजिस्टर कराना है तो वो क्या उसकी क्या क्लास डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो अब इसमें ये देखें कि एक स्टाफ मेंबर है जो कि इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे उसका रोल नेम लिखते हैं हम कि इसका देखिए ना, यहाँ पे स्टाफ में मेंबर जो है वो या तो एडमिन भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। तो हमने इंस्ट्रक्टर यहाँ पे मेंशन कर दिया है ये स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे हम रोल मेंशन कर रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर स्टाफ मेंबर का कौन सा इंस्टेंस है कि इंस्ट्रक्टर है या फिर वो एडमिन एम्प्लॉय है। तो जब हमने इंस्ट्रक्टर मेंशन कर दिया रोल नेम, ठीक है ना, जब भी आपने रोल नंबर मेंशन करना होगा तो वो यहाँ पे आप इसके साथ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये देख लें कि हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद अब स्टूडेंट का इसके साथ ये रिलेशनशिप है कि हमारे पास एक स्टूडेंट के एक स्टाफ मेंबर के पास जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। और इसी तरीके से जो है एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा मतलब कम से कम एक इंस्ट्रक्टर के पास तो वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टर के पास भी रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट द स्टूडेंट की जो है इसके साथ मल्टीप्लिसिटी शो की हुई है कि कोर्सेज जो है वो या तो अगर उसने उठाना है तो वो या कोई भी नहीं उठा सकता, ज़ीरो उठाएगा, या फिर वो बहुत सारे कोर्सेज भी उठा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसका जो है कोर्सेज का एक अपने साथ भी आ सकता है कि जब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने कहा कि मैंने कोर्स रजिस्टर कराना है, अब कोई ऐसा कोर्स आ गया जिसके कुछ ना कुछ प्री रेक्विजिट है, तो कोर्सेज जो हैं वो अपनी कोर्स की क्लास जो है वो अपने ही किसी इंस्टेंस के ऊपर जो है वो देखेगा उसका एसोसिएशन के क्या इसके प्री रेक्विजिट्स तो नहीं है। तो इस तरीके से जो हमने उसका रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन करना होगा एनोटेशन, तो वहाँ पे हम उसको प्री रेक्विजिट्स इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जो उसका सेल्फ कह लें कि हमारे पास आ जाता है क्या नाम है उसके रिलेशनशिप किसी क्लास का अपने ही के साथ ही, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हम ये इस तरीके से वहाँ पे उसका रिलेशनशिप लिख सकते हैं। और यहाँ पे है ज़ीरो कि अगर वो कोर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट कोर्स है, जैसे उसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, ठीक है, जैसे हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ते हैं तो उसका कोई प्री रेक नहीं होता, ठीक है। अगर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं या फॉर एग्जांपल आगे जाके आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कोई चीज़ लेनी है तो वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसके साथ एसोसिएशन होगी एसई के साथ, जो एसई सी अगर आपका क्लियर होगा तो तभी जाके आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 3 तक प्री रेक्विजिट्स हो सकते हैं किसी एक कोर्स के, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे रोल नेम पर बताया था, यहाँ पे स्टूडेंट का स्टूडेंट ही है रोल नंबर रोल, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया उसका। फिर उसके बाद ये वाला जो एरो है वो ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो लिंक कर सकता है कोर्स के साथ, कोर्स खुद नहीं उसके साथ आके लिंक कर सकता किसी स्टूडेंट के कि मुझे रजिस्टर करा लो,
ठीक है, स्टूडेंट ही हमेशा जो है वो कोर्स के पास आएगा कि मैंने ये कोर्स जो है वो रजिस्टर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन मैंने बता दिया, जब एक कोर्स जो है वो उसका ऑब्जेक्ट अपने के साथ ही जो है उसने अपने ही इंस्टेंस के साथ जो है वो उसका लिंक बनेगा। तो और अगेन ये भी एक वन डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल लिंक है। ठीक है, जो ये बता रहा है कि ये मतलब कोर्स ही कोर्स के साथ जाके वो करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट एसोसिएशन में क्या आ सकता है, टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग एन एसोसिएशन मे बी नेम्ड। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्ट का बताया था, इंस्ट्रक्ट्स, है ना, तो ये मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, द नेम इज रिप्रेजेंटेड एज अ लेबल प्लेस्ड मिडवे। ठीक है, मिडवे का मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर है तो उनके दरमियान में आपने कहीं लिखना है, ये नहीं कि आपने इस कोने पे लगा देना है या इस कोने पे लगा देना है। कॉर्नर्स पे नहीं लगाना, कॉर्नर्स पे मतलब यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे यहाँ पे हमने रोल नंबर रोल नेम लिखते हैं। ठीक है, अगर हम मिड में लिखा हुआ है किसी चीज को तो इसका मतलब है यहाँ पे हमेशा एसोसिएशन का नाम लिखा होगा, जो यूजली एक वर्ब होगा या यूजली वर्ब फ्रेज हो सकता है। ठीक है, रोल को जो है इज एन एंड ऑफ एसोसिएशन वेयर इट कनेक्ट्स टू अ क्लास की, जैसे आपने फिर से इस स्लाइड में हमें देखा है कि ये हमारे पास एंड पे लिखा जाता है। ठीक है, may be named to indicate the role played by the class attached to the end of the association path। अब ये यूजली नाउन होगा और नाउन फ्रेज होगा, मैंडेटरी फॉर रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। इसके लिए आपने लाजमी लिखना है। ये रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन का आप लोगों को समझ आ गया ना कि कोर्सेज का कोर्स के साथ जब अपना एसोसिएशन होगा तो उसे हम रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका रिलेशनशिप लाजमी मेंशन करना है, लाजमी कि किस क्राइटेरिया के तहत जो है आपने रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन बनाया है, वहां पे आपने इसका नाम जरूर मेंशन करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिसिटी मैंने बता दिया कि number of instances of the class next to which the multiplicity expression appears that are referred by a single instance of the class that is at the other end of the association path indicates whether or not an association is mandatory। कि ये बता रहा होता है कि एक एसोसिएशन मैंडेटरी है भी या नहीं है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ लोअर और अपर बाउंड। ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के, जैसे कि हम बता देते हैं ना कि लोअर का मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है वो 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, एग्जैक्टली 1। ठीक है, 0 और 1। अब जैसे हमने यहाँ पे कहीं देखें ना, सिर्फ पिछली स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ हमारे पास लिखा हुआ है कि मतलब 1 स्टेरिक जब लगा हुआ था, तो स्टेरिक का मतलब जो है वो यही है। स्टेरिक का मतलब जो है वो यही है हमारे पास, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, मैम आवाज नहीं आ रही। स्लाइड के अंदर, इस वाली स्लाइड के अंदर जो है वो क्या है कि यहाँ पे स्टेरिक लगा हुआ है ना स्टूडेंट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि या 0 स्टूडेंट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, 0 और मोर। ठीक है, स्टेरिक जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो 0 हो सकता है या स्टेरिक मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 और मोर, जहाँ पे मिनिमम 1 होगा या इससे ज़्यादा होंगे तो तब हम उसे 1 आगे डॉट डॉट लगा के आगे स्टेरिक लगा दें। ठीक है, 0 और 1 के लिए हम इस तरह लिखेंगे, अगर कोई स्पेसिफाइड रेंज है जैसे 2 से 4 है, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, तब हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीपल डिसजॉइंट रेंजेस है कि या 2 हो सकता है, 4 से 6 के दरमियान हो सकता है, मतलब 4, 5, 6। ठीक है, और या 8 हो सकता है, ना 3 हो सकता है ना ही 7 हो सकता है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स को। ठीक है, जब हमें एक स्पेसिफाइड रेंजेस चाहिए होती हैं। फिर अब एसोसिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसकी एक आगे जो है एक स्पेशल फॉर्म एसोसिएशन की है जो कि एग्रीगेशन है। ठीक है, एग्रीगेशन जो है वो हम कब बनाते हैं, जब हमने ये कभी बताना हो कि ये चीज़ इसका पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ इसका पार्ट है, तो हमारे पास जैसे जिस मतलब ऐसी चीज़ों के अंदर, ऐसे फ्रेजेस के अंदर जहाँ पे ये आ रहा हो कि इज़ अ पार्ट ऑफ। ठीक है,
तो वहाँ पे हम एग्रीगेशन लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल का डोर इज अ पार्ट ऑफ कार, ठीक है, डोर इज अ पार्ट ऑफ हाउस, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हाउस है वो कंप्लीट है, ठीक है, डोर सिर्फ इसका एक पार्ट होगा। इसी तरीके से कार जो है ये पूरा एक होल कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, जबकि डोर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ कार का एक पार्ट है। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो ये डायमंड साइन है, या ये कह लें कि ये एक डायमंड साइन हम किसकी साइड पे लगाते हैं, जो कि कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो पार्ट होता है, ठीक है, तो डोर इज अ पार्ट ऑफ कार, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हम कुछ नहीं लगाते, इस साइड पे, इस साइड पे नहीं लगाते, जहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है जाके कि डोर इज अ पार्ट, मतलब आपने इसको इस साइड लिहाज से रीड करना होता है कि डोर जो पार्ट होता है उससे लेके कंप्लीट की तरफ जाते हैं कि डोर इज अ पार्ट ऑफ कार। इसी तरीके से डोर इज अ पार्ट ऑफ हाउस। तो ये जो डायमंड साइन लगा हुआ है ये हमारे पास जो होल ऑब्जेक्ट होगा ये उसकी साइड पे लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हमारे पास इसमें मल्टीप्लिसिटी भी हम यहाँ पे बता सकते हैं एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास एग्रीगेशन, सबसे पहले आपने ये इसका याद रखना है कि एग्रीगेशन के ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर हम पार्ट वाला रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, होल और पार्ट वाला रिलेशनशिप, कि किसी चीज का पार्ट है जो कि दूसरी चीज कंप्लीट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है और कौन सी होल या कंप्लीट चीज है, कौन सा इंस्टेंस कंप्लीट है, ठीक है ना, कौन सी चीज मिलकर किसी को बना रही है, इस तरीके से। फिर अब फॉर एग्जांपल कार के अंदर दो मिनिमम हो सकते हैं डोर, या तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं, जितने भी अब मतलब आगे जाते जाए। तो कार के अंदर अगर हमने डोर स्पेसिफाई करने हैं, अगर हम चार अगर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली यूजली कार्स में होती हैं चार डोर्स होते हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लिसिटी का ऑपरेटर हटा के चार लिख सकते हैं कि दो से चार, ठीक है। लेकिन कार के कुछ आजकल जो कारें अजीब अजीब मतलब नई नई आ रही हैं, ठीक है, लेमोजीन है तो उसके सात आठ डोर्स हैं, मतलब इस तरीके से जो है ना वो डोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का ऑपरेटर जो है वो स्टाइरिक भी लगा दिया कि मल्टीपल डोर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो दो डोर होंगे तो तभी वो कार हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाउस के अंदर जो है वो मिनिमम एक डोर तो होना ही चाहिए, ठीक है, और एक से ज्यादा भी डोर्स हो सकते हैं। अगर एक कमरे का घर है तो ज्यादा उसमें एक डोर तो होगा, और इससे ज्यादा भी डोर्स हो सकते हैं। अच्छा हाँ, अब इसमें हम लोगों ने कुछ टेस्ट हैं कि मतलब कब हम एग्रीगेशन बनाएंगे, कब हमें ज़रूरत पड़ती है, कब हमें पता चलता है कि इन दो क्लासेस के दरमियान जो है वो एग्रीगेशन जो है वो मतलब चल रही है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखें कि सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि एग्रीगेशन टेस्ट इज द फ्रेज पार्ट ऑफ यूज। मैंने आपको बताया ना कि डोर इज पार्ट ऑफ हाउस, डोर इज पार्ट ऑफ कार। तो हमारे पास सबसे पहले तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम इस फ्रेज के अंदर डिस्क्राइब कर सके, पार्ट ऑफ, ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, ठीक है ना। जैसे कि डोर इज अ पार्ट ऑफ कार, पहला तो हमारे पास ये टेस्ट आ जाता है कि हमारे पास ऐसी चीजें हों कि जहाँ पे पार्ट ऑफ जैसी चीज हो तो वहां पे हम एग्रीगेशन लगाते हैं। फिर सेकंड ये हो सकता है आर सम ऑपरेशन द होल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इट्स पार्ट, कि हमारे पास अगर हम कार पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या उसके पार्ट्स पे भी होगा। जैसे कि अगर ये है, घर को अगर क्लोज किया जाता है तो डोर भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कार जो है वो लेफ्ट साइड पे मोड़ी है तो डोर भी जो है वो लेफ्ट साइड पे मोड़ा होगा, कार अगर दौड़ रही है तो डोर भी दौड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मूव द कार मूव द डोर, ठीक है ना। तो अगर उसका पार्ट अगर वो पूरा जो है वो मतलब उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है एक ऑपरेशन इंस्टेंस के ऊपर जो होल वाला है, तो वो उसके थ्रू जो है वो उसका पार्ट भी मूव कर रहा हो, ठीक है ना, उसके ऊपर भी मतलब वो ऑपरेशन वो भी परफॉर्म कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। Are some odd attribute values propagated from whole to all or some of the parts? The car is blue, therefore the door is blue, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं जैसे कि मतलब उस अगर इस पूरे के ऊपर होंगी तो वो उसके पार्ट्स के ऊपर भी की जा सकती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मतलब प्रोपेगेट की जा सकती हैं, ठीक है। और इज देयर एन इंट्रिंसिक एसिमेट्री टू द रिलेशनशिप वेयर वन क्लास इज सब ऑर्डिनेट टू द अदर, कि हमारे पास उसकी मतलब सब ऑर्डिनेट तरीके से जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब ये कह लें कि मतलब होना चाहिए इस तरह के सब ऑर्डिनेट की तरह की रिलेशनशिप, कि जैसे डोर इज अ पार्ट ऑफ कार,
ठीक है। अ कार इज नॉट पार्ट ऑफ द डोर, की मतलब हमारे पास एक उसमें मास्टर आ जाता है। मास्टर क्या चीज है? होल, जैसे कार है, ठीक है। तो डोर जो है वो हमेशा उसका पार्ट ही रहे, ठीक है। तो ये चीज पहले तो हम एग्रीगेशन टेस्ट लगाते हैं ना, कि हमने एग्रीगेशन लगाना है, ठीक है ना। पहले वाले टेस्ट इस चीज में आ जाते हैं, तो पहले 3 है। जो लास्ट वाली चीज है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने सब ऑर्डिनेट का चेक करना है, कि हमने उसका जो एरो है, ये जो डायमंड साइन है, ये बेसिकली कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। जो कि हमारे पास बिगर क्लास होगी, जो मास्टर क्लास होगी, जैसे क्लास है, जैसे कार है, वो हमारे पास यहाँ पे मास्टर क्लास है, ठीक है। और जो डोर है, डोर हमारे पास उसकी स्लेव आ जाता है, ठीक है ना, पार्ट के तौर पे है, ठीक है। कि कार तो एग्जिस्ट कर ही है और डोर उसकी पार्ट है, ना कि डोर की अंदर जो है जो है मतलब कार इज नॉट पार्ट ऑफ द डोर, ठीक है। डोर इज अ पार्ट ऑफ कार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब एग्रीगेशन का हमने देखा, जो पहला एसोसिएशन है वो हमने देखा ही यही है कि हमारे पास एक तो हम लोगों ने सिंपल रिलेशनशिप देख लिए, फिर मल्टीप्लिसिटी को देख लिया, मल्टीप्लिसिटी के इंडिकेटर्स देख लिए, फिर हम लोगों ने एग्रीगेशन एसोसिएशन देख ली। अब एग्रीगेशन के अंदर ही जो है हम देखते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो जिन लोगों ने आईसीएस किया होगा वो लोग ये चीज़ें सारी जानते होंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन जो है वो हमारे पास कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द होल इज द सोल ऑनर ऑफ इट्स पार्ट, द ऑब्जेक्ट में बिलोंग टू ओनली वन होल, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑन द होल साइड मस्ट बी 0 और 1, ये चीज अब आपने इसमें नोट करनी है, ठीक है। मस्ट बी 0, कि हमारे पास कोई ना कोई उसकी चीज होनी चाहिए, ठीक है, 0 या 1। फिर उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द होल, ये भी आप लोगों ने देखना है। तो कंपोजिशन मस्ट मैनेज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स, के मतलब जब जैसे ही हमारे पास पूरा जो होल अगर खत्म हो रहा है, तो वो उसका जो पार्ट है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मस्ट मैनेज द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, कि जैसे ही वो अगर कोई चीज बनी है कॉम्पोजिशन के रिलेशनशिप में, अगर जो होल है वो बना है तो उसका पार्ट बना है, ठीक है, तब वो क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद जो है अगर वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मतलब ये है कि अगर होल खत्म हो जाएगा तो उस पार्ट को भी खत्म हो जाना चाहिए, वो भी वहां पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें ये सारी चीजें हम इसमें से इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे पहले हम लोगों ने एग्रीगेशन के केस में पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोग डायमंड साइन जो है वो उसमें लगाना होगा जो कि होल है, सर्कल पॉलीगॉन ये कंप्लीट है, ठीक है ना, ये होल सिस्टम्स है। और जो पॉइंट है दिस इज द पार्ट, ठीक है। अब पीछे हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने जो पार्ट था उसकी इस साइड के ऊपर कुछ भी नहीं रखा था। यहाँ पे देखें ना ये चीजें एम्प्टी हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ। जबकि जब हम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे होंगे तो कॉम्पोजिशन की हमने दूसरी जगह पे भी एक फील्ड छोटा सा एरो लगाना है, एरो हेड लगाना है। ये आप लोगों ने उसमें डिफरेंस, जब आप कॉम्पोजिशन अगर आपके केस में आती है कहीं आपने बनानी है, तो वहां पे आपने इसको मतलब कहने के डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपने एक फील्ड एरो लगाना है और इस साइड पे फील्ड जो है वो डायमंड साइन लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि मल्टीप्लिसिटी ऑन द होल साइड मस्ट बी 0 और 1, ठीक है। कि हमारे पास होल साइड के ऊपर मल्टीप्लिसिटी जो है 0 या 1 होनी चाहिए, जबकि उस केस में चेंज हो सकता था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीगॉन है, उसके अंदर भी मिनिमम जो है वो 3 हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे पॉइंट, ठीक है। तभी वो कह लें कि पॉलीगॉन वो बनेगा। फिर उसके बाद है द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द होल, अगर हमारे पास सर्कल जब तक रहेगा, ठीक है, कि तब तक ही वो पॉइंट रहेगा। अगर सर्कल या पॉलीगॉन खत्म होते हैं तो पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी बताया हुआ है कि पॉइंट जो है इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब वो स्ट्रिक्टली उसके साथ बाउंड हुआ हुआ, स्ट्रिक्टली उसके अंदर की चीज है, ठीक है, जो कि खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, अब हमने एग्रीगेशन देख लिया। एग्रीगेशन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, कि उसका सिर्फ अगर हम ये कहें कि होल इज द सोल ओनर ऑफ इट्स पार्ट, तो तब वहाँ पे हम कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरलाइजेशन, जो जैसे कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते हैं क्या नाम है इसका, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपने बताना होता है कि जहाँ पे सब क्लासेस सुपर क्लासेस होती हैं, ठीक है।
तो एक जैसे कि मतलब कार है, तो कार की मतलब व्हीकल अगर कह लें, व्हीकल के आगे हमारे पास अगर ऐसा सुपर क्लास है व्हीकल की, तो उसकी सब क्लासेस क्या आ सकती हैं? कार आ सकती है, एयरप्लेन आ सकती है, ट्रेन आ सकती है, ठीक है, तो बाइसिकल आ सकती है। तो मतलब ये सब क्लासेस हो सकती हैं व्हीकल अगर सब सुपर क्लास है हमारी, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं ना कि एयरप्लेन इज अ काइंड ऑफ व्हीकल, कार इज अ काइंड ऑफ व्हीकल, फिर हम कह सकते हैं बाईसाइकिल इज अ काइंड ऑफ व्हीकल, बस इज अ काइंड ऑफ व्हीकल। तो इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आता है वहां पे हम जनरलाइजेशन लगाते हैं। अब जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक तो हम जो सुपर क्लास है उसको जो है वो हम इटैलिक टेक्स्ट में लिखते हैं, इटैलिक टेक्स्ट में, ठीक है ना, इटैलिसाइज किया जाता है उसको, ठीक है। ये जैसे शेप है, सर्कल जो है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हो सकती हैं। तो शेप इज अ सुपर क्लास हेयर, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है मतलब यूजिंग इटैलिसाइज टेक्स्ट, ठीक है। और नीचे इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने बहुत दफा मतलब बताया है क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ओवरव्यू, ठीक है। या फिर ये कह लें कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट लेवल की, हाई लेवल की डिटेल्स है वो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट में होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होगा कि जो इन सब क्लासेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरली जो शो करी होती हैं, वो हमारे पास शेप के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरलाइज रिलेशनशिप है, जो जिसके अंदर एक ये कहना है कि एक एम्प्टी एरो हेड जो है वो इसके साथ मतलब जो है सर्कल इज काइंड ऑफ, तो जो इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जहाँ पे वो खत्म होगा वो सुपर क्लास होगी, ठीक है। सर्कल इज काइंड ऑफ शेप, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक और क्लास बना सकते हैं रेक्टेंगल, यहाँ पे एक और क्लास बना सकते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। तो वो सारी इस काइंड ऑफ शेप, तो जो हमारे पास ये एरो हेड्स हैं ये हमारे पास शेप की तरफ लगेंगे, जो सुपर क्लास होती है हमेशा वहां पे लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि सब क्लास, जो सब क्लासेस फॉर एग्जांपल जो पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि सर्कल, ठीक है, सर्कल जो है सब क्लास है, इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। क्या क्या वो इनहेरिट कर सकती है? एट्रीब्यूट्स कर सकती है, ठीक है, उसका ऑपरेशन कर सकती है, उसकी रिलेशनशिप्स कर सकती है, और सब क्लास के अंदर जो है अपनी, जैसे इनहेरिटेंस में आप लोगों ने देखा, अगर अगर आपने ग्रुप में कवर कर लिया है तो वो कुछ एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकती है, कुछ ऑपरेशंस अपने खुद भी ऐड कर सकती है, अपने रिलेशनशिप्स भी ऐड कर सकती है, और कुछ अगर जो उसने ऑपरेशन उससे इनहेरिट किए हुए थे ऑपरेशंस उसके अंदर जाके खुद ओवर ऐड कर सकती है। मतलब उसके उसने तो जनरली बनाए होंगे ना जो सबके लिए होंगे, मतलब इसके अंदर कोई ऑपरेशन है, ठीक है ना, ड्रॉ का शेप के अंदर, ठीक है ना, तो ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ उसको और तरीके से करेगा इम्प्लीमेंट, फिर उसको जो है मतलब उसके और फंक्शंस जो है उसको और जो डेफिनेशन बताई होंगी वो और मतलब कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अगर एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में मतलब इन द फॉर्म उसकी उसकी चार साइड्स नहीं होती हैं, सर्कल जो है वो एक बिल्कुल एक, ठीक है। तो मतलब वहां से जो है वो उसको ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल ट्रायंगल के मतलब तीन साइड होती हैं ट्रायंगल की, तो वहाँ पे मतलब उसके उसको जो है फंक्शन ड्रॉ का ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। A generalization relationship may not be used to model the interface implementation. Interface implementation के अंदर जो है वो generalization मतलब inheritance ये use नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में ये सेकंड लास्ट एसोसिएशन टाइप है जो कि डिपेंडेंसी है। कि डिपेंडेंसी जो है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि अगर एक चीज़ के अंदर चेंज आता है तो दूसरे के अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंडिकेट्स अ सिमेंटिक रिलेशनशिप, रिलेशन के मतलब between two or more classes in which a change in may force changes in the other although there is no explicit association between them, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक आइट्रेटर की क्लास है और एक वेक्टर की क्लास है। अगर हम आइट्रेटर में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से वेक्टर में चेंज आता है। तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं कि मतलब आइट्रेटर में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर में अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको डिपेंडेंसी से मतलब आपने डॉटेड लाइंस के साथ उसको शो कर, ठीक है। और although there is no explicit association between them, वैसे उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम एक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हम डिपेंडेंसी जो है वो उसके लिए हमने जो है वो डॉटेड लाइंस लगा देते हैं। और स्टीरियोटाइप में भी यूज टू डोनेट द टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, जैसे हमने यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम उसको डोनेट कर कर सकते हैं कि किस टाइप की डिपेंडेंसी है।
इस वजह से हम स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक जो डबल मतलब ये है साइंस, इनके दरमियान हम वो लिख सकते हैं उसका नाम। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है कि उनके एनोटेशन के लिए जो है आपने टेक्स्ट उनके दरमियान क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट वन जो है एसोसिएशन की टाइप, वो क्या है हमारे पास, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या है कि दैट वन क्लास इम्प्लीमेंट्स अ बिहेवियर स्पेसिफाइड बाय एन अदर एन इंटरफेस और प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि इंटरफेस हमारे फॉर एग्जांपल कोई प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है ना, तो अगर कोई एक ऐसी क्लास जो कि दूसरे का बिहेवियर मतलब जो है वो कोई दूसरा क्लास है, उसका कोई और बिहेवियर है, तो अगर आपकी क्लास मतलब उसका बिहेवियर इंप्लीमेंट कर सकती है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है। क्या ये इंटरफेस कैन बी रियलाइज्ड बाय मेनी क्लासेस। इंटरफेस जो है क्लास में रियलाइज्ड मेनी इंटरफेसेस। तो अब इसमें क्या है कि जैसे लिंक लिस्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट लिस्ट से बनती है। ठीक है, जिस तरह से क्यूज भी लिस्ट से बनते हैं, स्टैक्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें हम लोगों ने लिंक लिस्ट यूजिंग मतलब लिस्ट बनाया होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्यूज हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, यूजिंग स्टैक्स पढ़ते हैं हम लिंक लिस्ट। तो हमारे पास ये कह लें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिस्ट के थ्रू बनाई जा सकती हैं। तो लिस्ट इज़ अ इंटरफेस। ठीक है, लिस्ट जो है वो हमारे पास एक इंटरफेस बता रही हैं। और फिर उसके बाद जो है इसकी मैनी क्लासेस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट हो सकती है, क्यूज हो सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये कह लें कि हमारे पास क्लास में रियलाइज मैनी इंटरफेसेस। ठीक है ना, तो उसके भी लिंक लिस्ट के भी बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मतलब ये कहना है कि जहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को भी अगर इम्प्लीमेंट कर सकती है तो तब वहाँ पे हम रियलाइजेशन शो करते हैं। और रियलाइजेशन अगेन जो है, रियलाइजेशन और इसके अंदर क्या डिफरेंस है डिपेंडेंसी के अंदर, कि यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइंस लगाते हैं, वहाँ पे हम एरो हेड लगा देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एरो हेड वो इस तरीके से है कि हमारे पास एम्प्टी एरो हेड है विद डॉटेड लाइन। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ये कुछ और एक्स्ट्रा हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी डायग्राम जो है ये हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो हमने पढ़ा था एसआरएस डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके अंदर हमें डालनी होती है। तो जब हमारे पास ये डेवलपमेंट टीम के पास जाती है तो हमारे पास उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक ही वो पढ़ाएँ। ठीक है, सॉरी, उसके मुताबिक ही वो जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन हो। तो इस वजह से हमारे पास हम कहते हैं कि जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इसी वजह से जो हम कंस्ट्रेंट्स और नोट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है ना, ये हमारे पास बेसिकली नोट को प्रोवाइड करने का एक वे है कि ऑर्डर के साथ हमने एक डॉटेड लाइन लगा के और ये हमारे पास नोट ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट को लिखी जा सकती है जो कि बाकी चीज़ों से ज़ाहिर नहीं हो रही, तो आपने लिखनी ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम नोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स और सिमेंटिक रिस्ट्रिक्शंस नोटेड एज बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, तो कंस्ट्रेंट्स को हम जैसे ये है लॉन्ग वैल्यू, वैल्यू जो है उसकी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आईडी की जो वैल्यू है। ठीक है, और इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्री डिफाइंड कंडीशन, जैसे टोटल जो है कस्टमर का अगर वो कह रहा है जो उसने ऑर्डर प्लेस किया है तो इट शुड बी ग्रेटर देन $50। अगर $50 होगा तो ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है अगर आप लोगों ने कोई चीज़ें प्लेस करनी है तो ये हम कंस्ट्रेंट्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये भी एक कंस्ट्रेंट है, ये भी एक कंस्ट्रेंट है कि अगर आईडी के अगेंस्ट लगाना है तो उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और लॉन्ग होनी चाहिए। ये मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं, दीज आर कंस्ट्रेंट्स। और ये हम जो एक ऐड करते हैं, ये हम यूएमएल के अंदर जब हम लिखते हैं तो यहाँ वहाँ पे हम एक ड्रैग कर सकते हैं नोट को, और वहाँ पे हम कुछ ना कुछ और डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं क्लास डायग्राम की। तो जो अभी तक हमने रिलेशनशिप्स इसके अंदर एसोसिएशंस देखी हैं वो इसके अंदर बताई हुई हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर है, कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, कस्टमर की आगे दो टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, कस्टमर जो है वो कॉर्पोरेट कस्टमर हो सकता है, ये पर्सनल कस्टमर हो सकता है। तो अब देखें, ये हमारे पास सुपर क्लास हो जाएगी कस्टमर। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी सब क्लासेस हो जाएंगी।
तो जब सब क्लासेस हो जाएंगी तो यहाँ पे हम जनरलाइजेशन वाला रूल लगाएंगे, जो कि एक एम्प्टी हैरो है और सिंपल हमारे पास एसोसिएशन की टाइप बताई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कुछ जो जनरलाइज्ड जो है क्या नाम है, एट्रीब्यूट्स, नेम है, उसका एड्रेस है, तो वो पर्सनल कस्टमर का भी होगा और कॉर्पोरेट का कस्टमर का भी होगा। इसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग जो है वो इन दोनों की होगी, जबकि पर्सनल कस्टमर जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो एंटर करेगा। ठीक है, और जबकि कॉर्पोरेट को जो है वो हम बिल खुद से भेजेंगे, रिमाइंड करेंगे, बिल पर मंथ है, क्रेडिट कार्ड लिमिट उनकी कितनी है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग कितनी है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम कितना क्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो सॉरी पर्सनल कस्टमर है वो अपनी प्रोवाइड कर सकता है क्रेडिट कार्ड जब उसने ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, और जब वो कॉर्पोरेट कस्टमर है तो हम उसको बिल भेज रहे होते हैं, तो वो ये फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है कस्टमर कॉर्पोरेट कस्टमर की क्लास। और यूजली बाय द एंड ऑफ मंथ भेजा जाता है, तो बिल फॉर मंथ जो है, मतलब ये एक ऑपरेशन बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद ऑर्डर है, तो ऑर्डर में डेट रिसीव्ड, मतलब डेट आ जाएगा, इस प्रिपेयर्ड के ऑर्डर प्रिपेयर है या नहीं है। ठीक है, नंबर है कि ऑर्डर नंबर क्या है, इसी तरीके से प्राइस है, तो उसके अंदर ज़ाहिर मनी है, डिस्पैच या क्लोज। क्लोज हम किसी पीछे एग्जाम्पल्स में देखा है बहुत दफ़ा कि जो एक ऑर्डर है वो कब क्लोज होता है। ठीक है, और डिस्पैच करने का क्या मतलब होता है। तो इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ऑर्डर जो है मस्ट इट इज़ मतलब ये कह लें कि ऑर्डर हमेशा जो है वो किसी एक अगेंस्ट कस्टमर के होता है। तो इसी वजह से इनके दरमियान जो है वो मतलब बिलोंग्स टू वाला जो रिलेशनशिप है वो एक सिंपल एरो हेड लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है मतलब वन लिखा हुआ है। तो मतलब एक ऑर्डर हमेशा जो है वो किसी कस्टमर के अगेंस्ट ही होगा हमेशा। ठीक है, ऑर्डर वैसे कुछ नहीं होता जब तक कि उससे कस्टमर उसके साथ ना हो। ठीक है, वैसे तो वो पड़ी हुई कह लें कि एक आइटम ही है आपके फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो है कस्टमर एन यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये शो कर रहा है कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें आए तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक नोट ऐड हुआ हुआ है। ठीक है ना, जो कि और इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे हम नोट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉपिंग कार्ट है। शॉपिंग कार्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जिसके अंदर आइटम्स रखने होते हैं, जैसे कि हम अगर चीज़ें परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, दराज डॉट बी के या कुछ भी, तो हमने वहाँ से चीज़ें सेलेक्ट की, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक शॉपिंग कार्ट के अंदर आ गई, फिर हम उसको ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जो है शॉपिंग कार्ट के अंदर जो है सब टोटल आ जाता है, और मतलब जो है वो मनी, ठीक है, टोटल मनी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑर्डर है। ठीक है, और फिर उसके बाद आइटम्स टू परचेज है कि हमारे पास कितनी मतलब जो है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, फिक्स प्राइस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। शिपिंग कार्ड के अंदर, हर शिपिंग कार्ड के अंदर जो है वो बहुत सारे, ये डायरेक्ट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, ऐड आइटम हो सकता है, रिमूव आइटम हो सकता है। ठीक है, तो जो आइटम आपने परचेज करने हैं वो आइटम को ऐड भी किया जा सकता है, और आइटम्स, या फिर उस आइटम को जो रखे हैं ऑलरेडी उनमें से डिलीट भी किया जा सकता है आइटम को। ठीक है, और एक शॉपिंग कार्ड के अगेंस्ट एक ही क्रेडिट कार्ड होगा, और एक क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट एक ही शॉपिंग कार्ड होगा, तभी इस वजह से यहाँ पे वन और वन की मल्टीप्लिसिटी शो की हुई है। तो क्रेडिट कार्ड में अगेन वो उसका जो है ऑनर का इशूअर नंबर, एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, और ये ऑथराइज चेंज, तो ये उसके आगे एग्जांपल, उसकी डिस्क्रिप्शन फर्दर प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कस्टमर है, तो शॉपिंग कार्ड जो है वो हर शॉपिंग कार्ड जो है वो अगेन किसी कस्टमर के एंड पे होगा, और कस्टमर जो है वो बहुत सारे शॉपिंग कार्ड्स प्लेस कर सकता है, इस वजह से यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर जो है वो क्योंकि दो तीन तरह के पहले हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक प्रेफर्ड कस्टमर अगर है उसकी, तो ये सब टाइप है। ठीक है ना, तो ये इसकी क्लास आ जाएगी। तो हमारे पास जो प्रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि हमारे पास उनको कोई ना कोई वो क्या नाम है डिस्काउंट दे सकें, तो यहाँ पे हम उसकी डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये देखें कि जो कस्टमर है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड किसी ना किसी कस्टमर के अगेंस्ट ही होगा, जबकि एक प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, मतलब फॉर एग्जांपल उसके पास एचपीएल का क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद एएचपीएल का है, उसके बाद पंजाब बैंक का है, तो इसी तरह एमसीबी का है, मतलब बहुत ज़्यादा, उसके बाद अलाइड बैंक का है, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। ठीक है,
तो आज हमने बेसिकली इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या कवर किया है कि एक तो हमने क्लास डायग्राम्स क्या होती हैं, ठीक है ना, और फिर उनके एसोसिएशन, जैसे कि सिंपल एसोसिएशन है, मल्टीप्लिसिटी को देखा, एग्रीगेशन को देखा, कॉम्पोजिशन को देखा कि ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, और फिर जनरलाइजेशन को देखा, ये बेसिकली इनहेरिटेंस ही होती है, डिपेंडेंसी जब एक मतलब एक चीज़ में चेंज करने की वजह से दूसरी चीज़ में भी चेंज आए तो हम वहाँ पे डॉटेड लाइंस को के थ्रू जो है डिपेंडेंसी को शो कर सकते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन के हमारे पास अगर हम उसका इंटरफेस जो है एक क्लास के बहुत ज़्यादा इंटरफेसेस के थ्रू उसको कर सकें तो तब वहाँ पे जो है मतलब हम रियलाइजेशन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये मैं अब इसको मैं एंड कर रही हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।